मुझे बेहद प्यारी थी। रानी अपने प्रेमी को गिरा देखकर चीख उठी। उसने मंत्र बल से अपने प्रेमी को स्वस्थ करना चाहा, किंतु वह केवल उसे मरने से बचा सकी। उस गुलाम की हालत ऐसी हो गई थी कि उसे न जीवित कहा जा सकता था न मृत। मैं धीरे धीरे महल को लौटा। लौटते समय मैंने सुना कि रानी अपने प्रेमी के घायल होने पर चीख कर रो रही है। मैं उसे उसी तरह कराहता छोड़कर अपने शयन कक्ष में आया और पलंग पर लेटकर सो गया। प्रातः काल जागने पर मैंने रानी को फिर अपनी बगल में सोता पाया। ये स्पष्ट था कि वह वास्तव में सो नहीं रही थी, केवल सोने का बहाना कर रही थी। मैं उसे यूं ही छोड़कर उठ खड़ा हुआ और राजसी वस्त्र पहनकर अपने दरबार को चला गया। जब दिन भर राजकाज का कार्य निपटाने के बाद मैं अपने महल में आया तो देखा कि रानी ने काले वस्त्र पहन रखे हैं और अपने बिखरे हुए बालों को नोच रही है। मैंने उससे पूछा कि यह तुम कैसा व्यवहार कर रही हो। वह बोली, बादशाह सलामत, मुझे क्षमा करें, मैंने आज 3 शोक समाचार पाए हैं, इसीलिए काले कपड़े पहनकर मातम कर रही हूँ। मैंने पूछा कि वे कौन से समाचार हैं, तो उसने बताया कि मेरी माता का देहांत हो गया, मेरे पिताजी एक युद्ध में मारे गए और मेरा भाई ऊंचाई से गिरकर मर गया। मैंने कहा, समाचार बुरे हैं, लेकिन तुम्हारे इस प्रकार मातम करने के लायक नहीं है। फिर भी वे तुम्हारे संबंधी थे और तुम्हें उनकी मृत्यु का शोक होना ही चाहिए। इसके बाद वह अपने कमरे में चली गई और उसी प्रकार रोती पीटती रही। मैं उसके दुख का कारण जानता था, इसलिए मैंने उसे समझाने बुझाने की चेष्टा भी न की। 1 वर्ष तक यही हाल रहा। फिर उसने कहा कि मुझसे दुख नहीं संभलता, मैं एकांत में एक इमारत बनवाकर उसमें रात दिन रहना चाहती हूँ। मैंने उसे ऐसा करने की भी अनुमति दे दी। उसने एक विशालकाय इमारत बनवाई जो यहाँ से दिखाई देती है और उसका नाम शोकागार रखा। जब वह बनकर तैयार हुआ तो उसने अपने घायल प्रेमी को वहाँ लाकर रखा और स्वयं भी वहाँ रहने लगी। वह दिन में उसे एक बार कोई औषधि खिलाती थी और जादू मंत्र भी करती थी। फिर भी उसे ऐसा प्राणघातक घाव लगा था कि औषधि और मंत्रों के बल पर उसके केवल प्राण अटके हुए थे। वह न चल पाता था, न बोल पाता था, सिर्फ रानी की ओर टुक टुक देखा करता था। रानी उससे घंटों प्रेम की बातें करके अपने चित्त को सांत्वना दिया करती थी। वह दिन में 2 बार उसके समीप जाती थी और देर तक उसके पास बैठी रहती थी। मैं जानता था कि वह क्या करती है। फिर भी सारे कार्य ऐसे साधारण रूप से करता रहा जैसे मुझे कोई बात विदित नहीं है। किंतु एक दिन मैं अपनी उत्सुकता रोक न सका और मैंने जानना चाहा कि वह अपने प्रेमी के साथ क्या करती है। मैं उस इमारत में ऐसी जगह छुपकर बैठ गया जहाँ से रानी और उसके प्रेमी की सारी बातें दिखाई सुनाई दें, लेकिन उनमें से कोई मुझे न देख सके। रानी अपने प्रेमी से कहने लगी कि इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि मैं तुम्हें ऐसी विवशता की अवस्था में देखती हूँ। तुम सच मानो, तुम्हारी दशा देखकर मुझे इतना कष्ट होता है कि जितना स्वयं तुम्हें भी नहीं होता होगा। मेरे प्राण, मेरे जीवनधार, मैं तुम्हारे सामने घंटों बैठी बातें करती हूँ और तुम मेरी एक बात का भी उत्तर नहीं देते। अगर तुम मुझसे एक बात भी करो तो मेरे चित्त को बड़ा धैर्य मिले। रानी इसी प्रकार अपने प्रेमी के सम्मुख बैठकर प्रलाप करती रही। मुझ मूर्ख से अपनी रानी की यह दशा न देखी गई और उसका प्रेम मेरे हृदय में फिर उमड़ आया। मैं चुपचाप अपने महल में आ गया। कुछ देर में वह किसी काम से महल में आई तो मैंने कहा कि अब तुमने अपने सगे संबंधियों के प्रति बहुत शोक व्यक्त कर लिया, अब साधारण रूप से रानी जैसा जीवन बिताओ। वह रोकर कहने लगी कि बादशाह सलामत मुझसे यह करने के लिए न कहे। मैं उसे जितना समझाता बुझाता था उतना ही उसका रोना पीटना बढ़ता जाता था। मैंने उसे उसके हाल पर छोड़ दिया। वह इसी अवस्था में 2 वर्ष और रही। मैं एक बार फिर